हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट हेयर कटिंग सैलून बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा लोगों के बाल तो बढ़ते ही रहेंगे और वो उनको कटवाएंगे भी। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 12 मास का फायदा रहेगा। ये 12 मास चलने वाला बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको इसमें लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है हेयर कटिंग स्टाइल। आज के फैशन के टाइम पर नए नए तरीके के लुक आ रहे हैं जिसमें लोग अपने बालों को कटवाना चाहते हैं। फैशन के हिसाब से अगर आपकी शॉप के ऊपर कोई आया, आपको बता रहा है कि मुझे मेरे इस तरीके के इस लुक में आप बाल काट दीजिए, तो फ्रेंड आपके अंदर जो भी आपकी शॉप के ऊपर आप कारीगर है या फिर आप खुद काम कर रहे हैं, तो आपके हाथों में और आपके माइंड में ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर के मन मुताबिक आप उसके बाल काट सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके माइंड और हाथों में ऐसी क्रिएटिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, हमारा सेकंड पॉइंट है ब्रांडेड प्रोडक्ट। आपकी शॉप के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर हेयर कटिंग या फिर शेविंग करवाने के लिए आता है तो वो सबसे पहले देखता है कि आपके पास शॉप में जो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट वो ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। अगर वो ब्रांडेड होते हैं तो कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है। वो उसके दिमाग में एक चीज माइंड में आती है कि आपकी शॉप ऐसी है जहां पर आप कस्टमर का ध्यान रख रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करें अपनी शॉप के अंदर वो ज्यादा ज्यादा ब्रांडेड होने चाहिए। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शेव एंड हेयर कटिंग प्राइस। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी शॉप नई ओपन करने जा रहे हैं, जिस एरिया में आप ओपन कर रहे हैं वहां पर पहले से शॉप है या नहीं है। अगर वहां पर शॉप है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आपका कंपटीशन ज्यादा है। तो उस कंपटीशन में आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ सकेंगे, इसके लिए आपको काम करना होगा कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है उसको आप हाई क्वालिटी की सर्विस दें। ठीक है, आप सर्विस अच्छी दें और प्राइस अपना लो रखें। शेविंग का, कटिंग का आप अपना जो है ना और दुकानदारों से प्राइस कम रखें। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ सकेंगे। फिर आप धीरे धीरे जो है अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफ हायरिंग। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आ रहा है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि कहीं पर भी आप अपनी शेविंग के लिए या हेयर कट के लिए आप जाते हैं तो वहां पर भीड़ लगी होती है। जब आप वहां पर भीड़ लगी होती है तो आप जो है उस शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप पे चले जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि जब आप अपनी शॉप ओपन करेंगे तो उस चीज को आपको सोच के रखना होगा कि कस्टमर आपकी शॉप पर आया, अगर आप कस्टमर को ज्यादा वेट कराएंगे तो कस्टमर दूसरी शॉप पर चला जाएगा। तो उसको रोक के रखने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। आपको हायर करना पड़ेंगे स्टाफ, कम से कम 3 लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा यहाँ पर। कि मान लीजिए आपके 3 स्टाफ हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो एक चला जाएगा, 2 रहेंगे, फिर एक को प्रॉब्लम अगर हो जाती बाई चांस तब भी आपका एक स्टाफ वहां पर रहेगा, जिससे कि आपकी शॉप आराम से चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब कोई कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आता है और आपके पास अगर 3 एम्प्लॉइज होंगे जो काम करने वाले अच्छे कारीगर होंगे, तो क्या होगा, जैसे कस्टमर आया वैसे ही आपने उसके बाल काटे या शेव किया, ठीक है, उसको टाइम से अच्छे से सर्विस दी और फिर वो चला गया। ठीक है, और दूसरा आया फिर उसको आपने किया। तो इस तरीके से कस्टमर जो है ज्यादा वेटिंग में नहीं रहेगा, कस्टमर को ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आसानी से वो काम अपना करवा सकेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टाफ आप कैसे हायर कर सकते हैं। पहला स्टाफ आप हायर कर सकते हैं सैलरी बेस के ऊपर। आप उसको एक तनख्वाह दे सकते हैं कि इतनी तनख्वाह में हम आपको महीने भर के लिए जो तनख्वाह आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतने हजार रुपए हम आपको देंगे। ठीक है, दूसरा आप इस तरीके से हायर कर सकते हैं कि जैसे आप रख लीजिए अपने पास कोई असिस्टेंट कि आप उसको काम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कम पैसे देना पड़ेंगे और साथ ही साथ आपके जो काम होगा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर उसको क्या फायदा होगा, उसको काम सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आप तरीका होता है कि कमीशन बेस पे। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप 50 या 30 या फिर 60%, ठीक है, 30%, 50% या 60% पे कमीशन के ऊपर आप रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी ग्राहक आता है उसकी वो सर्विस देगा। ठीक है, सर्विस देने के बाद जो भी पैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर के बनते 100 रुपए, ठीक है, तो 50 रुपए वो रख लेगा और 50 रुपए आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो इसमें आप 3 तरीके से रख सकते हैं, पहला सैलरी बेस, दूसरा असिस्टेंट के तौर पे और तीसरा कमीशन बेस। ठीक है, जो आप स्टाफ की हायर करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप इंटीरियर की। जब भी आप अपना शॉप का इंटीरियर कराएं तो बहुत ज्यादा आकर्षक कराएं जिससे कि कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर देखते ही देखते आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्मली इंटीरियर करा रहे हैं तो वहां पर ऐसे कलर का यूज करें, जैसे आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, पिंक यूज कर सकते हैं, हल्का ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, हल्का ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे कलर हैं जो कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड आपको अपनी जो शॉप है उसके अंदर इस तरीके कलर करवाना है जिससे कि
कस्टमर दूर से ही आपकी शॉप की तरफ आकर्षित हो जाए और आपकी शॉप तक आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन सैलून नेम। आप जब अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं तो आप अपनी शॉप का कुछ ऐसा नाम रखिए जो ट्रेंडिंग हो, जो मार्केट में नया नया हो। ठीक है, यानी कि ऐसा नाम जो लोगों की जुबान में अच्छे से आ सके, लेकिन वो फैशन का भी कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जुलता हो, जो फैशन से रिलेट करता हो, ट्रेंडिंग हो। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारी फ्रेंचाइजी आप देख रहे होंगे हेयर सलून की, उनका नाम तो एक रहता है लेकिन बहुत सारे स्टोर खुल जाते हैं और उनका जो नाम होता है वो कुछ अनोखा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, आपको लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप अपनी शॉप का नाम रखते हैं वो ट्रेंडी रखें। ठीक है, फैशन को देखते हुए रखें। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की। अगर आप स्टार्टिंग में शॉप ओपन कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी शॉप है वो कम एरिया में आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका शुरुआती बिजनेस है, तो आप इसमें जो आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट की। आप अगर शुरुआत में अगर हम कहें यहाँ पे जो आपका इंट्रो ग्रोथ स्टेज होती है शॉप की, तो यहाँ पर आपको 25 से 35 हजार रुपए तक का प्रॉफिट होगा महीने का। और अगर आपकी शॉप जैसे ग्रोथ से मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाती है, यानी कि आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ जाता है, अच्छा चलने लगता है, तो आपका यहाँ पे 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई आसानी से हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायर एरिया। यहाँ पर अगर आप अपनी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं हेयर कटिंग सैलून की, तो यहाँ पे आपको कम से कम कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप कम से कम 100 से 500 स्क्वायर फीट आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अपनी शॉप के अंदर और क्या क्या सामान रखना होगा। तो सबसे पहले तो कम से कम आपको 3 चेयर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में कुछ चेयर आपको वेटिंग चेयर की भी जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसी कुछ चेयर रखनी पड़ेगी जिसमें कस्टमर बैठ के वेट कर सके। इसके बाद में आपको हेयर ड्रेसर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको मिरर, शेविंग का सामान और यहाँ पे आपको मेकअप किट की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको कैंचियों की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको हेयर किट, मसाजर, ट्रिमर की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको वॉश बेसिन की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग टेक्निक। आपको यहाँ पर अपनी सेल बढ़ाने के लिए जो कस्टमर है उसके ऊपर आपको एड ऑन सेल, अप सेल और क्रॉस सेल का भी यूज करना पड़ेगा। इन सेलिंग टेक्निक का भी यूज करना पड़ेगा। दोस्तों इस सेलिंग टेक्निक से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले से बना दिया है, आप मेरी रिटेल सीरीज को जाके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा इस टेक्निक को हम कैसे यूज करते हैं। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो आपको ऐसा करना है कि आपकी शॉप के ऊपर अगर कोई कस्टमर आया है, वो हेयर कटिंग कराने के लिए आया है, तो आप उसको बोल सकते हैं शेविंग के लिए भी, मसाज के लिए भी, जिससे कि वो अगर एक काम कराने आया तो कम से कम 2 या 3 काम करा के जाए, जिससे कि आपका जो बिल बन रहा था 40 या 50 रुपए का, वो यहाँ पर आपका 150 रुपए का आसानी से बन सके, जिससे कि आपके जो शॉप है उसकी सेल बढ़ सके। तो आप सेलिंग टेक्निक का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे लोकेशन की, कि हमारी शॉप की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। आप अगर अपनी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आप अपनी शॉप को ऐसी जगह पे ओपन करें जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती हो, लोग आते जाते रहते हो, या फिर पास में मेन मार्केट हो। ठीक है, आपको उस जगह पे अपनी शॉप को ओपन करना है। या अगर आप किसी मोहल्ले या फिर छोटे एरिया में ओपन करने की सोच रहे हैं तो बस आपको वहां पे ध्यान रखना है, आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर ज्यादातर लोगों का आना जाना रहता हो, वहां पर आपकी शॉप के चलने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लिस्ट। आपको हमेशा जो है अपनी शॉप के ऊपर प्राइस लिस्ट लगा के रखनी है। आप प्राइस लिस्ट जो है प्रिंट आउट निकाल के अपनी शॉप के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसका कैटलॉग भी बनवा के अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका शेविंग का चार्ज है वो फिक्स होना चाहिए, कटिंग का चार्ज है वो फिक्स होना चाहिए, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसका चार्जेस वहां पे फिक्स होना चाहिए, और वो आप लिख के रखें। और कस्टमर अगर इसको पढ़ लेगा तो कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कस्टमर अपने प्राइस के हिसाब से अपना जो भी उसको काम कराना है उस तरीके से वो काम करवा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आप प्राइस लिस्ट जरूर रखें। फ्रेंड आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपकी शॉप का मिरर है और सीटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो शॉप है वो हाइजीनिक होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी शॉप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर रिपीट करे, यानी कि एक बार आए फिर वही कस्टमर लौट के दोबारा आए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लेके आए, तो फ्रेंड आपको यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, और ये चीज आप जरूर करें, आप कस्टमर को फ्री सर्विस भी जरूर दें। इसके अंदर आपको ये करना है कि कोई कस्टमर अगर आपके यहाँ पे आया है, आपके यहाँ पे शेव करवाने आया है मान लीजिए, या फिर हेयर कट कराने आया है, तो साथ ही साथ आप उसको जो है फ्री में हेड मसाज भी उसका आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर खुश हो जाता है, कस्टमर सोचता है दिमाग में कि मैं तो यहाँ पर शेव करवाने आया था, इन्होंने मेरी हेड मसाज में फ्री में कर दी। ठीक है, अगर आप फ्री में थोड़ा सी सर्विस भी आप देते हैं तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा, कस्टमर आपके साथ और ज्यादा जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर आपके यहाँ पे शेव करवाने आया और आपने उसकी शेविंग के साथ साथ हेड मसाज कर दी, या फिर उसका जो है ना क्रीम लगा के अच्छे से चेहरे को वॉश कर दिया, ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पे खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
आपके पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो आपको सबसे पहले तो ये है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आया, आपने उसकी 5 मिनट में शेप बना के रख दी। ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम कस्टमर को 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर देना है। इससे कस्टमर को लगता है कि आप उसके ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं, आप कस्टमर की ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? तो आप कस्टमर को टाइम दीजिए, कस्टमर का अच्छे से काम कीजिए, ठीक है? अगर आप कस्टमर को टाइम दे के काम करेंगे, आराम-आराम काम करेंगे तो कस्टमर को अच्छा लगता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके पास कस्टमर जब आया एक काम कराने, तो आप उसका दूसरा काम कर दीजिए फ्री में। अगर आप कस्टमर को एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे देते हैं, तो आपको पता है कस्टमर खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर कस्टमर आपके पास हेयर कट कराने आया, तो आपने उसकी हेड मसाज कर दी, तो कस्टमर रिलैक्स फील करेगा, ठीक है? जब रिलैक्स फील करेगा तो कस्टमर खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो कस्टमर लौट के ज़रूर आपकी शॉप के ऊपर आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।